Now see, our next question is convert each percentage into fraction, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि हर परसेंटेज को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, जो कि p/q के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। देखो 140% है। अब एक चीज़ याद रखना है कि ये जो हमारा परसेंटेज होता है इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आपको ये परसेंटेज दिखे और आपको इसको कन्वर्ट करना हो तो इसका मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है परसेंटेज का मतलब 1/100 विच मीन्स कि डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। वी हैव 140%, तो 140 अब परसेंटेज का मतलब क्या बताया मैंने, डिवाइडेड बाय 100। अब देखो एक जीरो कट गया, आया हमारे पास 14/10। अब 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 7/5। एज यू कैन सी कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है और हमने परसेंटेज से कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा ये जो है परसेंटेज जो है वो हमारा डेसिमल फॉर्म में, बेसिकली पॉइंट में है। अब इस परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35.5 है, जब हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट है मतलब 1 के साथ एक जीरो, ठीक है। इनटू परसेंटेज का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 100, तो 100 लिख दिया हमने। उसके बाद अब देखो हमारे पास आ गया 355/1000, कैसे 1 2 3, 100 इंटू 10 दैट विल बी 1000। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 0, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया 71/200। ये भी देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना। अब देखो तुम्हारे एक बुक का क्वेश्चन है जो कि मिक्स फ्रैक्शन में है, तुम्हारा जो परसेंटेज इसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। 4 इंटू 6 दैट इज 24 प्लस 1 आ गया 25/4 परसेंटेज, क्योंकि अभी हमने परसेंटेज को चेंज नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया है, ठीक है। तो आ गया हमारे पास 25/4%। ना अब देखो 25/4 और इस परसेंट का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये परसेंट है वो यहाँ इसके साथ 4 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवाइड हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो हमने लिख दिया 100। नाउ वी नो दैट कि 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। अब क्या बचा हमारे पास, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4, तो 1/16 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखो हमारा पहले मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज था, याद रखना कि यहाँ पे भी आप बोलोगे मैम ये तो चेंज हो गया फ्रैक्शन में, लेकिन अभी भी हमारा परसेंटेज यहाँ पे है और हमारा क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में है, लेकिन ये वाली जो टर्म है वो हमारी परसेंटेज में है। इस परसेंटेज को भी हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 1/16। देखो ये भी हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में है और परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो दैट विल बी अवर आंसर। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन कि 6.25% अगेन डेसिमल में है ये। तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद हमारा 2 डिजिट है, तो 1 के साथ कितने जीरो लगाएंगे बच्चों, 2 जीरो। अगर न्यूमरेटर से डेसिमल हटा रहे हो तो डिवाइड करते हैं हम जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उतने से। तो पॉइंट हटाया हमने न्यूमरेटर से, तो पॉइंट के बाद हमारा 2 डिजिट है, तो 1 के साथ 2 जीरो लगाएंगे ना। इस परसेंटेज का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय 100, तो ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर के साथ हमारा 100 रहेगा। तो फाइनल आ गया हमारा 625/10,000, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जीरो, तो 10,000 हो गया ना। आप 5 के टेबल से इसको कट करते जाओगे तो आफ्टर कटिंग योर वैल्यू विल बी 1/16 एंड 1/16 इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ओनली, ठीक है।